लखनऊ के मोहनलालगंज का एक चंपत नाम का मजदूर होता है जो मजदूरी करके अपना गुजारा करता है। लेकिन ये जो मजदूरी उसकी होती है उसी का किसी ने इतना फ़ायदा उठाता है कि उसको इस हाल में पहुंचा देता है। तो ये कहानी जो है वो स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार। आज की जो कहानी है वो लखनऊ के मोहनलालगंज की है, जहाँ का एक मजदूर होता है जिसका नाम चंपत लाल होता है। वो मजदूरी करके अपना जीवन यापन कर रहा होता है। इसी में उसकी जो पत्नी होती है ललिता, वो उसके साथ ही मजदूरी करती है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि मेरा पति पूरे दिन मजदूरी करता है लेकिन पूरा घर का गृहस्थी नहीं अच्छे से चल पाता है। उसकी एक जो कुंवारी बहन भी चंपत लाल की होती है, उसकी भी जिम्मेदारी चंपत लाल के पे ऊपर होती है। उसके माँ बाप पहले ही गुजर चुके होते हैं। तो जो ललिता चंपत लाल की पत्नी होती है वो भी इसके साथ मजदूरी करती है। बोलती है कि मजदूरी करके हम लोग कुछ पैसे इकट्ठा करेंगे। चंपत लाल होता है वो मान जाता है, बोलता है चलो तुम भी मजदूरी कर लो हमारे साथ। इस पर दोनों पति पत्नी मजदूरी करने जाते हैं और बहन को घर पे ही छोड़ देते हैं। खाना पीना उसकी बहन बनाती है और ये दोनों मेहनत मजदूरी करके कुछ पैसे इकट्ठा करते हैं। एक दिन ऐसा ही होता है कि इसकी पत्नी खेतों में कुछ काम कर रही होती है, तभी कुलदीप राणा की उसके पे नज़र पड़ती है। जब कुलदीप राणा उसको देखता है तो उसको देखता ही रह जाता है, क्योंकि ये जो ललिता होती है वो देखने में बेहद सुंदर होती है। तो ये कुलदीप राणा उसको बिल्कुल नज़दीक से देखता है जाकर, उससे बातें करने की कोशिश करता है। तो वो उससे बातें उतना करती नहीं। अब ये कुलदीप राणा इसको देखता है तो इसको देखता ही रह जाता है। अब पता करता है कि इसका घर कहाँ है। तब राणा होता है ये दरोगा पोस्ट पे पोस्टेड होता है, दरोगा की नौकरी कर रहा होता है। इसके पास काफ़ी खेती बाड़ी जमीन जायदाद होता है। और लेकिन कुछ दिन पहले इसको सस्पेंड कर दिया गया था, जिससे अब ये अपने जो खेतों के काम है में मजदूरों को लगाकर काम करवाता है। उसी में उसको जब ललिता दिखती है तो उसकी पूरी जानकारी लेता है अगल बगल से और उसके घर पहुंच जाता है। उसके पति से बोलता है कि तो तुम्हारी जो माली हालत है वो मैं जानता हूँ कि तुम्हारी घर की स्थिति सही नहीं है, तो मैं तुम्हें कुछ दिन के लिए अपने खेतों में काम करने के लिए रखना चाहता हूँ। चंपत लाल होता है वो बोलता है कि मैंने कहीं और भी बात कर ली है जहाँ पे मुझे 10 दिन के लिए जाना है काम के लिए, तो मैं खाली नहीं हूँ, तो आप मैं नहीं कर सकता। तो वो कुछ पैसों का लालच देता है, थोड़ा ज़्यादा ही पैसा देता है। बोलता है अगर तुम ये काम तुम्हारी पत्नी कर देगी तो और भी अच्छा रहेगा और हम इससे और भी पैसे तुमको दे देंगे। इस पर पैसे के लालच में हामी भर देता है और बोलता है कि अच्छा ठीक है, मैं अपनी बहन को और पत्नी को तुम्हारे काम पे भेज दूंगा। इस पर वो अपनी पत्नी से बोलता है कि तुम इसके पास इनके काम जो खेतों का है करने चली जाना। इस पर उसकी पत्नी बोलती है ठीक है। अगले दिन उसका जो पति होता है चंपत लाल, वो दूसरी जगह काम करने चला जाता है और इसकी जो पत्नी होती है वो कुलदीप राणा के खेतों में पहुंच जाती है काम करने के लिए। अब कुलदीप राणा जो होता है वो खेतों में पहले से ही आकर बैठा होता है और वहाँ पर शराब की कुछ बोतलें ला के रखा रहता है और कुछ नमकीन भी चखना ला कर रखा रहता है। और जब वो ललिता को देखता है तो उसके और भी प्रफुल्लित हो जाता है कि आज तो मैं इसके साथ कुछ गलत करूँगा। उसके इरादे कुछ सही नहीं होते हैं, लेकिन अब ये जो ललिता होती है वो इसके इरादों से बिल्कुल परे होती है। उसको कुछ भी इसके बारे में पता नहीं होता है। अब ये जो चंपत लाल होता है, ये जो ललिता और रागिनी काम कर रहे होते हैं, इसी बीच जो रागिनी होती है उसके हाथों में हंसुए से चोट लग जाता है और खून निकलने लगता है। जब वो खून देखती है तो भागी भागी राणा कुलदीप राणा के पास जाती है और बोलती है मेरी जो ननद है उसके हाथ में चोट लग गई है, तो वो घर जाना चाहती है। वो बोलता है वो घर जा सकती है लेकिन तुम मत जाना, उसको घर भेज दो और तुम काम खत्म करके ही जाना। इस पर बोलती है ठीक है। अब वो जो रागिनी होती है वो घर चली जाती है। अब इधर ये जो ललिता होती है उसके खेतों में काम कर रही होती है। इसके पास जब समय देखता है, कुछ समय हो जाता है, तो कुलदीप राणा इसके पास आता है और बोलता है वो शराब की बोतल उठाता है, बहुत सारी शराब पीता है और जो उसके खेत में टिबुल होता है उसके अंदर जाता है और हंसिया लेकर आता है। हंसिया लाकर अब उसके पास आ जाता है ललिता के पास और उसके गले पर रख कर बोलता है अगर तुमने चीखने चिल्लाने की कोशिश की तो मैं इसी हंसी से तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगा। और वो अगल बगल खेतों में देखता है, कहीं दूर दूर तक कोई भी उसको दिखाई नहीं देता है। उसको बोलता है अगर मैंने जो बोला अगर तुम वो नहीं की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और वो डर जाती है और कुछ नहीं बोलती है। अब वो उसको उसके ही कपड़े से उसका दोनों हाथ बांध देता है और मुंह में रुमाल ठूस कर वो अपनी हवस उसके साथ मिटाने की कोशिश करता है, जितने साथ गलत काम करने लगता है। जब उसकी हवस बुझ जाती है तब उसको हाथ पैर उसका छोड़कर बोलता है ये बात तुम अपने पति से भी मत बताना, नहीं तो तुम्हारी जान जा सकती है। वो डर जाती है और कुछ बोलती नहीं है। फिर वो काम करके शाम को जब घर जाती है बहुत उदास रहने लगती है। जब सुबह होता है उसका पति अपने काम पे जाने लगता है, तब बोलता है तुम्हें काम पे आज नहीं जाना है? तो बोलती है नहीं, आज मैं काम पे नहीं जाऊंगी क्योंकि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, मैं आज काम पे नहीं जाना चाहती। तब उसका पति बोलता है ठीक है, तुमको काम पे नहीं जाना है
तो तुम रागिनी को ही काम पे भेज दो। वो कुछ नहीं बोलती है। रागिनी बोलती है ठीक है आप मत जाइए, मैं ही चली जाती हूँ। रागिनी उठती है, खेतों में पहुंच जाती है। इधर कुलदीप राज फिर से शराब की बोतल मंगाकर बैठा ही रहता है इंतजार में कि कब आए। जब वो देखता है कि बस रागिनी आई है तो उससे पूछता है कि तुम्हारी भाभी जो है वो क्यों नहीं आए, तो बताती है उसकी तबीयत ठीक नहीं है। इस पर वो और खुश हो जाता है क्योंकि ये जो रागिनी होती है उससे भी ज़्यादा खूबसूरत होती है। अब वो सोचता है आज तो मैं इसके साथ ही कुछ करूंगा। फिर वो हंसिया लाता है और उसके गले पे रख कर बोलता है आज अगर तुमने मुंह खोलने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, मैं जो बोलूंगा वो तुमको करना है। रागिनी डर जाती है और कुछ नहीं बोलती है। वो उसके दोनों हाथ पैर बांध देता है और मुंह में रुमाल ठूस कर उसके साथ गलत कृत्य करता है। जब उसका मन भर जाता है तब उसकी कुछ आपत्तिजनक वीडियो भी बना लेता है। मन भर जाता है तब उसको वीडियो दिखाता है और बोलता है ये देखो। वो वीडियो देखती है तो शर्म से उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। इतने गंदे तरीके से उसने उसका वीडियो बनाया होता है और वो डरी सम्मी उसको देखने लगती है। बोलता है अगर तुमने ये मुंह कहीं भी खोला तो मैं इसको सोशल मीडिया पे तुमको वायरल कर दूंगा। वो डर जाती है और कुछ नहीं बोलती है। फिर वो घर जाती है और यह बात अपनी भाभी से भी नहीं बताती है। अब उसकी भी हालत उसकी भाभी जैसी ही रहती है, ज़्यादा वो कुछ बोलती डोलती नहीं है। और जब सुबह होता है तो अपने भाई से बोलती है मुझे काम पे नहीं जाना है। तो उसका भाई गुस्सा हो जाता है, बोलता है तुम दोनों का क्या नाटक चल रहा है, काम पे नहीं जाना है। अगर काम नहीं करना था तो पैसे पहले क्यों लिए, अब तुम लोगों को हर हाल में काम करना ही पड़ेगा। दोनों जो ननद भाभी होती है एक दूसरे का चेहरा देखती हैं क्योंकि अब इन लोगों को लग रहा था कि जो मेरे साथ हुआ है वो इसके साथ भी हो। अब दोनों एक दूसरे की बातें शेयर करती हैं और फिर डरी सहमी खेतों में पहुंच जाती हैं। अब ये जो कुलदीप होता है वो इन लोगों को देखकर खुश हो जाता है और आकर बोलता है तुम दोनों अगर ये बातें कहीं भी पता चली तो मैं तुम दोनों को जान से मार दूंगा और इसको तो मैं सोशल मीडिया पे डालकर बेइज्जत कर दूंगा। इस ललिता और रागिनी डर जाती हैं। फिर वो दोनों के साथ गलत काम करता है और फिर बोलता है अब डेली तुम लोगों को ऐसे ही आना है और काम करना है। अब ये फिर घर जाती हैं और आज ये सोचती हैं कि हमें अपने पति से ये बातें बता देनी चाहिए। तो चंपत लाल काम से आता है तो उसकी उसकी पत्नी रो रो कर सारी कहानी बता देती है। चंपत लाल जो होता है वो बोलता है तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम लोगों के साथ ऐसा गलत हो रहा है। चलो अब उसको तो उसके किए की सजा दिलानी ही पड़ेगी, लेकिन वो है बहुत बड़ा आदमी, हम लोग ऐसे कुछ नहीं कर सकते। उसको हम लोग साजिश के द्वारा ही प्लानिंग कर सकते हैं। इस पर वो अपनी पत्नी से बोलता है घर पे बुलाता हूँ और फिर जब वो घर आएगा तब हम लोग उसके साथ जो करना है करेंगे। इधर चंपत लाल उसको फोन करता है कुलदीप राणा को और बोलता है सर आज आप हमारे घर आ जाइए, कुछ काम है आपसे। वो बोलता है क्या काम है। बोले आज मेरी पत्नियां जो है आपके लिए खाना बनाएंगे और बोली कि आज साहब हमारे घर ही खाना खाएंगे। वो खुश हो जाता है और बोलता है ठीक है मैं अभी आ रहा हूँ। और वो जल्दी जल्दी बाइक उठाता है और उसके घर पहुंच जाता है। जब उसके घर आता है वो दोनों उसको अंदर ले जाते हैं और खाने के लिए बिठा देते हैं। इसके बाद उसको खाने में नशीली दवाएं डाल देते हैं। जब वो खाना खा लेता है तब ये दोनों पति पत्नी उसका हाथ बांध देते हैं, उसको जमीन पे गिरा देता है। अभी उसके कुछ अच्छे से वो नशे में भी गया भी नहीं था तो उसको लगता है कि उसके साथ आज कुछ गलत हो रहा है। फिर उसकी जो पत्नी होती है उसके गले पे चढ़कर उसको गला तेज से दबाने लगती है। उसके अंदर की जितनी भी गुस्सा होती है वो उतनी तेज से गला दबाती है और उसकी प्राण निकल जाते हैं। और इतना से ही मन नहीं भरता है, पति गुस्से में अपनी पत्नी से बोलता है जाओ किचन से हंसिया लेकर आओ, आज इसकी सारी मर्दानगी हम लोग निकालते हैं। और फिर उसको हंसिया लेकर उसका जो प्राइवेट पार्ट होता है उसको भी दोनों काट देती हैं। और फिर जब ये बात अब ये जो चंपत लाल है जब ये सब कर लेता है तो अपनी पत्नी से बोलता है ये इतना बड़ा आदमी था, हम लोगों का ये जो गुनाह किया ये छुपने वाला तो है नहीं, इसलिए हमें खुद ही सरेंडर जाकर पुलिस स्टेशन में कर लेना चाहिए। दोनों पति पत्नी स्टेशन जाते हैं और अपने आप को सरेंडर कर लेते हैं। पुलिस इन लोगों का गुनाह सुनती है और इनको जेल भेज देती है। तो आज की जो घटना है आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।